नमस्कार दोस्तों, आज हम आमेर महल में हैं और आज का जो पूरा टूर मैं आमेर महल का आपको करवाने वाला हूं। तो पीछे की तरफ आप देख पा रहे होंगे पूरा आमेर का महल है। तो पूरे वीडियो को मिस मत करना बिल्कुल भी, पूरा का पूरा आमेर महल आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में आज कम्प्लीटली। आमेर का महल का जो गेट है वो आप सामने देख पा रहे हो। यहाँ से नीचे की तरफ से आपको महल का नज़ारा दिखाते हैं। ये पूरा महल और हम आपको ऊपर की तरफ लेकर के चलते हैं। तो ये जो सामने रास्ता, इधर से हम आपको ऊपर की तरफ लेकर के चलते हैं। शुरुआत करते हैं इस मेन जो किला है, मतलब किले के अंदर एक सभा भवन है। एंट्री करते हैं ऊपर की तरफ। तो ये भवन बनाया हुआ है और ये भवन पूरा पट्टियों से बना हुआ है, मतलब इस पर कोई भी छत की निर्माण नहीं है इसके ऊपर। ये देखो पट्टियां हैं इसमें, देखो इस तरह से जमाई हुई पट्टियां हैं। ये मार्बल के पत्थर हैं पूरे कितने ऊंचे, काफ़ी बड़े हैं, करीब 20-20 फीट के होंगे। ये सामने जो है ना केसर क्यारी है ना, गजब की है। कई सीरियलों में शूट हुआ है, DP वगैरह के कई सीरियलों में। सामने देख कुर्सियाँ लगी हुई है ना, वो है ना, उससे यहाँ पे फोकस मारते हैं इसकी पर कैमरे की, यहाँ पे इसके ऊपर किले के ऊपर तो वीडियोग्राफी वगैरह चलती है। और इस वक्त क्या पानी सबसे ज़्यादा भरा हुआ है यहाँ पे, देखो गजब का नज़ारा आपको देखने मिल रहा है। पानी भी देखो यार कितना शानदार कलर दे रहा है। और इधर से ये रास्ता है, नीचे से हाथी जो आते हैं वो इसी रास्ते से आते थे पहले। इस वक्त ग्रीनरी जो हवा हरियाली है ना बहुत अच्छी तरीके से, और बहुत गजब की हरियाली हो रखी है पूरे आमेर महल, पूरे जयपुर में। थोड़ा आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे हमारे शूट भी हुआ था रुमा देवी जी के साथ में। और ये फिर से देखो आपको मैं इधर लेके चलता हूँ। यहाँ से आप देख पाओगे आमेर का जो किले का नीचे का जो ग्राउंड है। अब ये तो क्या पुरातत्व विभाग के अधीन आता है, इसलिए इसकी काफ़ी रख रखाव हो रखी नहीं। जयपुर में काफ़ी किले हैं जिनका भी कोई निर्माण इतना ढंग से नहीं हो रहा, उनका कोई रख रखाव नहीं कर रखा। और जो सामने केसर क्यारी है, इसमें जब फूल खिलते हैं तो अलग ही सुकून मिलता है सामने। ये बाथरूम में, हमाम घर में, स्नान घर में आपको लेकर के चलते हैं। और ये अंधेरा हो रखा है, थोड़ी लाइटिंग की जाए। ये लाइटिंग अच्छा, ये नहाने का सिस्टम, ये क्या समझ में नहीं आया कुछ नहाने का। तो पानी कहाँ से, अच्छा इधर से पानी आता था। स्विमिंग पूल था, मतलब देखो पाइप भी लगे हुए इसमें है ना। और ऊंचाई पर पानी की व्यवस्था करना उन दिनों में जब कोई मोटर नहीं थी उन दिनों। और ये जो उजाले के लिए लगा रखे हैं, इसमें तो कुछ खजाना है, क्या लोग कर रखा है इसमें। आगे की तरफ लेकर के चलते हैं। आगे यार इनकी जो बनावट देखो, बाथरूम में भी किस तरह से डिज़ाइन कर रखा है। आज भी मतलब लोग भी ऐसे डिज़ाइन नहीं कर पाते।
उस वक्त ऐसी कारागरी, ये देखो यार। अब थोड़ा वापस एग्जिट होते हैं और ये शायद इधर दूसरा है हमाम घर, तो सेम शौचालय वो सामने, तो शौचालय भी दिखाते हैं एक बार। शौचालय इस तरह के थे वहाँ पे पहले के समय में। ऊपर की तरफ चलते हैं, देखिए 7 फीट का राजा हुआ करता था उस वक्त, और उस वक्त इतनी 5-5 फीट की सीढ़ियाँ, छोटी छोटी सीढ़ियाँ, तो उसमें राजा कैसे आता होगा यार, सोचने वाली बात है। और ये देखो इसमें मतलब मैं भी झुक करके चलना पड़ रहा है मुझे भी। अच्छा ये अपन डायरेक्ट ऊपर पहुंच गए, अब और भी ऊपर का रास्ता है। दीवाने आम शिलालेख का विवरण, और ये दीवाने आम ये जहाँ पे कोई सभा वगैरह हुआ करती थी। इसके बाद में हम ये दिखाते हुए पूरे गोल्ड कलर का फोकस क्या है, जो धूप ज़्यादा हो रखी है। अब आपको शीश महल की तरफ लेकर के चलते हैं। तो ये जो गेट है इसका, और इस गेट पे यार जो रंगीन और कलाकृतियाँ वगैरह बनाई हुई है किस तरह से, बहुत ही अद्भुत है, वास्तव में देखने लायक नज़ारा है। ये कुछ इस तरह से रहेगा। अब इधर शीश महल की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। दीवाने आम, दीवाने खास। ये सामने शीश महल है जो रात में अलग नज़ारा देता है, दिन में अलग तरीके का दिखता है। ये कुछ बगीचा लगाया हुआ है ऊपर। 7 फीट का राजा, और इसमें 6 फीट की जगह में कैसे घुसता होगा। छोटे छोटे गलियारे। ये भोजनशाला कक्ष है, और ये इधर ही होंगे। इनमें छोटे छोटे कांच लगे हुए जो रात के समय में उजाला देते थे पहले, पूरे के पूरे में आगे तक। ये पीछे की तरफ का आमेर महल का नज़ारा, पीछे की तरफ। पीछे जो देख पा रहे हो ये जयगढ़ का जो किला है वो है, और सबसे बड़ी जो तोप है जय बाण तोप, वो इसी में है। 32 फीट उसकी लंबाई है। इसी किले में भी नेक्स्ट ब्लॉग इसी के ऊपर बनाएंगे अपन। आगे लेकर के चलते हैं इस गली में से। अब ये गली आपको इधर का पीछे का नज़ारा दिखा रही है, उसको थोड़ा भाग करके बनाता हूँ मैं। इधर भी ऐसा ही है, कुछ नहीं है यहाँ पे ऐसा। भाई लकड़ी की छत,
पहली बार देख रहा हूँ लकड़ी की छत। आप भी देख रहे हो लकड़ी की छत थी उस वक्त। इस तरह से लकड़ी को पट्टियों पर रोक रखा है और ये लकड़ी काफ़ी मजबूत है यार। और आगे लेकर के चलते हैं आपको। यार इसमें क्या है, पूरे भूल भुलैया वाले जैसे रास्ते हैं, पता नहीं किधर किधर से। और ये रास्ता ये पर आ गए, इस गेट से थोड़ा आगे की तरफ निकलते हैं। ये क्या है, कोई जेल खाना जैसे आ गए तो यार। इधर सुनसान, कोई नहीं है यहाँ पे। अब ये कौन सा महल आ गया इधर, ये भी कुछ इसी का हिस्सा है। बढ़िया है। जयपुर में रहते हुए 20 साल हो गए पर आज देख रहे हैं इसको। और अब इधर से इधर घुमाते हैं। ये छोटी छोटी गलियां, 5-5 फीट की गलियां, इसमें राजा कैसे आता होगा भाई। ये छोटे छोटे गेट हैं। ये देखो 4 फीट का गेट है, झुकना पड़ रहा है नीचे। ये कुछ छोटे छोटे गेट हैं। उस वक्त चूने पत्थर से बनाते थे इनको, चूना पत्थर। और ये रास्ता है शायद कहीं से। पहले उतरने के लिए सीढ़ियों को इस तरह से बनावट थी इनकी, लाइट उजाला। जैसे कोई फिसलेगा। हाँ, फिसले नहीं, इनसे फिसल नहीं होती। पहले की टेक्नोलॉजी, आज की टेक्नोलॉजी से कहीं ज़्यादा बेटर। और इधर की देखो कितना शानदार, पीछे कितनी गली है। और इधर भी ये गली है। और इधर से ये बाहर की तरफ हम निकल रहे हैं। ये आ गया उजाला। इसमें रहने के लिए तो कमरे नहीं बना रखे इन्होंने। फ्री में कौन रहता है। इनके तो कलर का किया हुआ है अभी, नए नए कलर। पहले के ज़माने के लेटरिन बाथरूम शौचालय ऐसे हुआ करते थे इनके। अब एक बात समझ में नहीं आती कि यार 1 2 3 4 7 इसमें बने हुए हैं, तो 7 लोग तो एक साथ बैठ के कर नहीं सकते हैं ना। तो फिर ये शायद उनके लिए होगा, सैनिकों के लिए टॉयलेट वगैरह। हाँ, एक साथ मतलब शौचालय ही मूत्रालय होगा। इन किलों में कोई नहीं आया होगा आज से पहले। इन रास्तों से जैसे हम आए आज, किधर किधर जा रहे हैं रास्ते। नहीं जाए अपन कहीं से। गलियों में थोड़ा स्पीड से लेकर के चलता हूँ, टकरा नहीं जाए। इधर भी है गाड़ियाँ। और ये ऐसे छोटे छोटे गुंबद बने हुए हैं इनमें जगह जगह। चारों तरफ आप इस गली के माध्यम से पूरे किले में घूम सकते हो। इतनी भूल भुलैया और इतनी अकेले में तो यार डर सा लग जाता है यहाँ पर। और ये देखो ऊपर की तरफ ऐसा है ये महल। ये किले के ऊपर ये जो बनावट इसकी,
ये छोटी छोटी गुंबद है ना, ये चारों तरफ सैकड़ों गुंबद है यहाँ पर। वापिस हम इसी गली में से स्पीड से चलते हैं। अब किले के आपको सबसे ऊपरी स्थित जगह में लेकर के चलता हूँ मैं। ये इसका ऊपरी हिस्सा है और ये कितनी खड़ी सीढ़ियाँ हैं इसमें। अरे 2 फीट की जगह है इसमें तो। और ये अपन ऊपर चलते हैं। ये कहते हैं भाई किले का सबसे ऊपरी जो हिस्सा है वो यही है। देखो दोस्तों, ये इस तरह से इसमें गलियां हैं। अभी 2 फीट की जगह इसमें से हम आपको वापस से नीचे की तरफ चलते हैं और टूटी हुई सी सीढ़ियां हैं और आराम से चलते हैं। ये देखो छोटी सी गली में से कोई छुप जाए ना इसमें, अगर कोई दुश्मन वगैरह तो वो तो इसमें ही रह जाए। किले का सबसे ऊपरी हिस्सा, ये पूरा किला कंप्लीट हो चुका है इधर। वापिस आ गए नीचे की तरफ। जय सिंह मान सिंह से रूम। अच्छा, ये मान सिंह का कमरा है। हाँ, पर अभी इस वक्त उनका जो फैमिली है वो सिटी पैलेस जयपुर में रहते हैं। है क्या उनके पास? हाँ है, वो है ना, एक तो एमएलए है वहाँ की। स्वयं आपको ध्यान नहीं तुझे? ये गलियाँ और इधर से निकलते हैं अब शीश महल की तरफ। अब आपको लेकर के चलते हैं। और ये जो छोटी छोटी खिड़कियाँ दिख रही है ना, इनमें रात के समय में अलग ही रोशनी देती है यहाँ पे, और अलग से चार्ज होता है, नाइट चार्ज अलग होता है इस किले का। देखो धमाका, यह है शीश महल जो रात में अलग और दिन में अलग आपको दिखता है। इसमें लेकर के चलते हैं आपको। कांच ही कांच जड़े हुए, छोटे छोटे कांच इसमें लगे हुए हैं और ये कुछ इस तरह से हैं। काफ़ी कांच अब तो निकल भी चुके, ख़राब भी हो चुके, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मुझे। ये इस तरह से ये कांच ही कांच है, छोटे छोटे कांच। अंदर की तरफ भी ऐसे कैसे ही है। फिर वो बिल्डिंग सारी पूरे की पूरी छत भी यार कांचों से जड़ी हुई है। शीश महल के बीचों बीच सामने खड़े हैं इस वक्त हम, और ऊपर की तरफ शूटिंग चल रही है कुछ। दोस्तों हम किले के नीचे आ चुके हैं और यहाँ पर पूरा किले का व्यू नीचे से आप चारों तरफ का देख सकते हो। सामने जो तोप रखी है इसमें, यह है मोबाइल तोप, जिसको युद्ध के दौरान, फाइटिंग के दौरान इसको लेकर के जाते थे कहीं पर एक दूसरे से पहियों के माध्यम से, रथ और घोड़ों के माध्यम से बांध करके। और जो यह है तोप, इसमें पीछे की तरफ से आग लगाई जाती थी, मतलब बत्ती होती थी उस पर बारूद भर करके। तो अब हम इसके साथ में कुछ फ़ोटोशूट भी कर लेते हैं। और यहाँ पर आने वाला बंदा तो हर कोई इस पर फ़ोटोशूट करता है, कोई इसके ऊपर चढ़ता है, कोई क्या करता है। तो ओवरऑल थैंक यू, मतलब मेरा जो ब्लॉग है यहाँ कंप्लीट होता है। और इस ऐसे ही अपना प्यार और प्रेम हमेशा बनाए रखिए। नेक्स्ट मेरा ब्लॉग जो जयगढ़ के ऊपर आएगा,
इस बार मैं पूरे जयपुर को, पूरे 1 महीने 2 महीने के अंतराल पूरे जयपुर को पूरे ब्लॉग्स के माध्यम से मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या कमी, क्या लगा आपको, जो भी आपके सुझाव हो वो दीजिए। और जयपुर में कहीं ऐसी चीज़ें हो जिनको लोग नहीं जानते हो तो ऐसी चीज़ों को ज़रूर कमेंट में डालिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, अवधेश बाहुबली के नाम से मेरी आईडी है। वहाँ पर आप जैसे कोई चीज़ों के बारे में ब्लॉग बनवाना चाहते हो या कोई न्यूज़ इंटरव्यू किसी भी तरह का हो, बस सपोर्ट करते रहिए और यूँ ही अपना प्यार और प्रेम हमेशा बनाए रखिए। अब चलते हैं हम घर के लिए। ये छोटे मोटे जो खिलौने हैं और बनावटी चीज़ें वगैरह हैं, और जैसे ये तलवारें वगैरह हुई, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे जो बच्चों के लिए है, घर में सजाने के लिए हो सकती है। और ये 30-30 फीट के गेट है, करीब काफ़ी बड़े हैं और मतलब पहले के ज़माने के, ये करीब 800-900 साल पुराना ये किला है, आमेर का किला। ठीक है दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, कीप सपोर्ट, थैंक यू सो मच।